केमिस्ट्री में बेसिकली देर आर 3 पार्ट्स, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. लाइक फर्स्ट आई टेक फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री इज मोर लाइक फिजिक्स, मतलब काफ़ी सिमिलर होते हैं दोनों. फिजिकल केमिस्ट्री में लाइक फिजिक्स यू हैव टू फोकस मोर ऑन द क्वेश्चंस. तो इसमें मतलब सिमिलर फिजिक्स जैसा पैटर्न फॉलो करो कि पहले तुम एक बार क्लास नोट्स है वो पढ़ रहे हो, उसके बाद यू आर मूविंग टू द क्वेश्चंस. तो फिर उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में भी जो एक बार क्लास नोट्स वाले क्वेश्चन है वो वापस कर लो, उसके बाद मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिए हैं वो कर लो, उसके बाद व्हेन यू आर डन विद द कंप्लीट यूनिट और चैप्टर देन मूव टू द PYQs. फिजिक्स में भी PYQ मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में नीट में ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, तो PYQs पे फोकस करते जाओ. तो PYQ पे जब हम फोकस करेंगे तो मतलब यू गेट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो PYQ में फोकस करके फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी इजी आती है नीट में. तो मतलब अगर यू आर स्ट्रॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स और तुमने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी चली जाएगी. उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो तो इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद बुक्स में एक बार NCERT वाले क्वेश्चंस अगर तुम्हारे पास टाइम है तो कर लो, क्योंकि मतलब वो थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, उसमें यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर जब तुम कर रहे होते हो, क्योंकि नीट में जनरली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जिसमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन होगी. NCERT वाले क्वेश्चंस कर लो, इंटेक्स कर लो, उसके बाद आफ्टर जो मतलब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद दिए हैं वो वाले क्वेश्चंस कर लो. उसके बाद लाइक जहाँ भी तुम पढ़ते हो उस वाले कोचिंग का मॉड्यूल कर लो, उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें तुम मतलब आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आने हैं. उसके बाद PYQs तो है ही मस्ट. उसके बाद बाकी बुक्स जैसे लोग एन करते हैं इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में, वो तभी करो जब तुम्हारे पास टाइम है. लाइक आई यूज टू लाइक फिजिकल केमिस्ट्री लॉट, तो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था जब क्लासेस के साथ साथ, ताकि मैं लास्ट में फिर बहुत कॉन्फिडेंट थी कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में मेरे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है. तो मैंने लास्ट में मतलब फ़िज़िकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करे थे, क्योंकि आई वाज स्ट्रॉन्ग इन इट, क्योंकि मैंने वो एग्ज़ाम मतलब जब साथ साथ चल रहा था तब बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था. फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारे पास टाइम है तो जितने क्वेश्चंस तुम करते मतलब कर सकते हो, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम जेई वाले क्वेश्चंस की तरफ भी जा सकते हो. बाकी इफ़ यू डोंट हैव टाइम तो वो चीज़ इरेलीवेंट हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा. टाइम नहीं है तो मत करो, बाकी टाइम है तो यू कैन गो फॉर देम. बाकी ऐसा नहीं है कि नीट में वो वाले क्वेश्चंस आएंगे, द क्वेश्चंस विल हेल्प यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम वो वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो. नाउ टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायो जैसी होती है काफ़ी ज़्यादा, लाइक उसमें तुम्हें चीज़ें याद रखनी होती है काफ़ी. बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी लोग बोलते हैं सिर्फ रटने वाला सब्जेक्ट है, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि उसमें सिर्फ रटना है. उसमें भी तुम कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो तुम्हें वो चीज़ काफ़ी जल्दी याद हो जाएगी. लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस जो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे. उसके बाद जब तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT पढ़ने बैठते हो तो उसमें मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तुम पूरी ऐसे टेबल डेटाबेस टेबल पूरी याद करो. टेबल्स जब तुम्हें तभी करनी होती है जब तुम पूरा थियोरी वाला पार्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, तुमने वो अच्छे से पढ़ लिया तो यू कैन गो फॉर द टेबल्स. और टेबल्स में भी ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे पूरा डेटाबेस होकर याद करो कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है. यू शुड डू लाइक दैट कि तुम ग्राफ बना के कर रहे हो या फिर तुम ऑर्डर्स बना रहे हो कि इस वाले ब्लॉक में इस मतलब लाइक एटॉमिक रेडियस इसकी सबसे ज़्यादा, एक्सेप्शंस ऐसे जा रहे हैं. ऐसे करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे तो वो आराम से हो जाएगी. उसके बाद दैट इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें तुम्हें लास्ट तक भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मतलब मुझे भी नहीं आया था जेन्युइनली. उसको जितनी बार पढ़ते जाओगे तुम्हें उतनी ज़्यादा चीज़ें याद होती जाएंगी. लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें हर चीज़ एग्जाम तक याद ही रहेगी, बट तुम अगर बार बार पढ़ोगे तो फिर तुम क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन वाला भी कर सकते हो कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो तुम्हारे पास चॉइसेस कम बच जाती हैं और एंड में तुम्हें याद आ जाती हैं चीज़ें. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी NCERT मस्ट है, वो तुम्हें पढ़नी ही पड़ेगी. उसके बाद फॉर द क्वेश्चन वाला पार्ट यू कैन गो फॉर द मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस.
मॉड्यूल वाले क्वेश्चन कर लो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि इस वाले टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो तुम फिर उस लाइक क्वेश्चन बेस्ड वाले पैटर्न पे पढ़ोगे। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी PYQs आर मस्ट। तुम एक बार PYQ कर लोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि पहले वाले एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे, तो इस बार भी वी विल गेटिंग दिस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो फिर PYQs करोगे तो वो भी काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर जेई वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज़ मोर ऑफ अ लाइक कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम। उसमें वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें वो क्वेश्चन टफ भी ज़्यादा होते जाते हैं, बट हमारे नीट में वैसे वाले क्वेश्चंस नहीं आते। नीट में क्वेश्चन सिंपल आते हैं। नीट में बेसिकली वो NCERT बेस्ड रिएक्शन ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में। लाइक जो NCERT में रिएक्शंस दिए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें वो पूरी याद होनी चाहिए अच्छे से। लाइक नेम रिएक्शन है, वो तुम ऐसे लिख लिख के याद करोगे तो वो अल्टीमेटली याद हो जाएगी। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइक जब टीचर के साथ साथ तुम कंप्लीट कर रहे होते हो चीज़ें, तो उसमें नहीं आता कॉन्फिडेंस। लाइक तुम्हें समझ सब आता है, बट जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो यू डोंट फील लाइक कि क्वेश्चन तुमसे बन रहे होते हैं, यू आर लाइक मोर ऑफ कन्फ्यूज। तो फिर उस टाइम में तुम्हें ऐसे डरना नहीं होता कि फाइनल में क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे। जब तुम 3-4 मॉक पेपर दे लोगे उसके, तो यू फील लाइक कि क्वेश्चन सिमिलर वाले आ रहे हैं, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुम्हें क्वेश्चन याद होते जाते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बार बार रिवाइज करने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इसमें जितने ज़्यादा मॉक पेपर्स तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगा सकते हो उतने लगाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीड लाइक ये टास्क तो वही वाले रिपीटेड क्वेश्चन वो बार बार पूछे जाते हैं, तो जितने मॉक पेपर लगाओगे तुम्हें चीज़ें उतनी जल्दी ज़्यादा याद होती जाती हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डोंट बी लाइक कि सिर्फ याद करने वाली रिएक्शंस हैं, उसमें जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे चीज़ें उतनी ज़्यादा समझ आएंगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे टफ नहीं है कि तुम्हें समझ नहीं आएगा, अगर उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे तो चीज़ें समझ आएंगी। उसके बाद PYQs करते जाओगे तो चीज़ें याद भी होती जाएंगी, तो ये चीज़ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में वही वो एक चीज़ मैंने शायद मिस कर दी, इसमें भी फिजिक्स की तरह टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मतलब जितना अच्छा तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, तुम्हारा एग्जाम उतना ज़्यादा अच्छा जाएगा। मतलब तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्वेश्चंस पे, तो जो क्वेश्चन तुमसे राउंड 1 में नहीं बने थे तुम उसमें ज़्यादा टाइम दे सकते हो। और बाकी अगर मतलब उसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे टाइम मैनेजमेंट डेफिनेटली इम्प्रूव होता ही जाएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में यू नीड टू फोकस ऑन द टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट। उसके बाद हाँ, इसमें भी होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तुम मिस्टेक नोटबुक बना सकते हो कि ये वाले क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं, उसको तुम बार बार रिवाइज करते जाओ तो वो चीज़ तुम्हें ज़्यादा याद रहती जाएंगी। बाकी तुम ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो मेरे हिसाब से मतलब जितना तुम बेस्ट कर सकते हो तुम वो कर पाओगे। लाइक मतलब और इसके अलावा मतलब ऐसे फेडअप नहीं होना है एट द एंड तक आते आते। NCERT में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तुम वही सब पढ़ते जाते हो। लाइक जब तुम 10 बार NCERT पढ़ चुके हो तो 11th बार तुम्हारा नहीं पढ़ने का मन करता, यू फील लाइक कि वही सब चीज़ें सेम आनी है। बट द थिंग इज़ कि एग्ज़ाम एक ही बार होना है, तो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ऑल द बेस्ट।